दोस्तों, इस स्पेस अपने आप में बहुत सारी मिस्ट्री समेटे हुए है, जिसे पूरे तरीके से समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब चूंकि स्पेस इतना बड़ा और इतना उलझा हुआ है कि इसके बारे में हमें जानने में बड़ा मजा आता है, पर इस मजे के साथ ही साथ हमारा दिमाग हमारे लिए सवाल भी बड़े अजीबोगरीब खड़े कर देता है ना? कई बार तो आपके मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे, और आए भी क्यों ना। ये दिमाग है ही ऐसी चीज जो कब कहां पहुंच जाए बिना वीजा पासपोर्ट के कुछ कह नहीं सकते। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, जो भी हो दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ एकमात्र ऐसी प्लेनेट है जिस पर लाइफ मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी और प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल होती तो हम सब कैसे दिखते हैं? है ना मजेदार क्वेश्चन। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि अर्थ पर ग्रेविटी है, जिसकी वजह से हम ऐसे दिखते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम सब अलग अलग प्लेनेट पर जन्मे होते तो फिर हम सब कैसे दिखते? सोचिए, नहीं समझ आ रहा? इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, हमारी ग्रेविटी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे कि हमारी बॉडी की डेंसिटी क्या होगी, हमारे मसल टिश्यू की डेंसिटी क्या होगी, हमारा ब्लड फ्लो कैसा होगा, वगैरह वगैरह। पर दोस्तों, जब एक एस्ट्रोनॉट यहाँ से स्पेस में जाता है जहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है, और अगर वो वहाँ 1 साल रहता है तो उस आदमी के बॉडी में फिजिकल लेवल पर चेंजेस आने लगते हैं। क्योंकि जीरो ग्रेविटी की वजह से उसकी बॉडी पर कोई भी प्रेशर नहीं रहता। इसकी वजह से उसकी जो बोन डेंसिटी है, जो मसल टिश्यू है, उनकी डेंसिटी अपने आप ही कम होने लगती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी एक बहुत इंटेलिजेंट मशीन है। इसलिए अगर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो उससे दूर हटने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता तो फिर हमारे बोन को इतना मजबूत होने की जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो हमारी बॉडी उसे खुद से दूर करता है। फालतू में वो इतना वजन लेकर क्यों चले, है ना? सही बात। इसी के साथ हमारी जो मसल है उसे बॉडी क्यों होल्ड करके रखती है? क्योंकि जब भी कोई सामान आप उठाओ तो उस वक्त यही मसल आपके काम आएगी। अब चूंकि स्पेस में ग्रेविटी की वजह से कोई सामान उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसे आराम से फ्लोट करवा सकते हैं। अब जब आपका शरीर वेट ही नहीं उठाएगा तो फिर आपकी बॉडी में मसल का कोई काम नहीं रह जाएगा। अब अगर बॉडी में मसल का काम नहीं रहेगा तो बॉडी फिर सोचेगी हम इसे कैरी क्यों करें, और इसलिए बॉडी उसे एनर्जी में बदलना शुरू कर देगी। इसके साथ ही वहां पर जो प्रेशर नहीं है उसकी वजह से हड्डियां तो कमजोर होंगी ही होंगी, पर उनके बोन में एक गैप भी आ जाएगा। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर के एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। पर अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हड्डियां थोड़ी सी अलग ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी हाइट धरती के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है हम अपनी जिंदगी स्पेस में पहुंचे एयरक्राफ्ट में तो काट नहीं सकते, क्यों? है ना सही बात दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं प्लैनेट्स पर, कि आखिर किस प्लैनेट पर हम कैसे दिखेंगे और हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की, यानी मार्स की, जहां लगभग हर साइंटिस्ट लाइफ को ढूंढने में लगा है। तो दोस्तों, जैसे ही आप मार्स पर जाएंगे आपको महसूस होगी ग्रेविटी। हाँ, हमारे अर्थ जैसे तो नहीं होगी। तो इस ग्रेविटी के कम होने के कारण आपकी बोन डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। वो अलग बात है कि स्पेस जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि मार्स पर कुछ ग्रेविटी तो मौजूद है ही। बोन डेंसिटी कम होगी तो बोन पतले होने लगेंगे, और बोन पतले होंगे तो आप भी स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान को सरवाइव करने के लिए जितनी भी डेंसिटी होती है बोन की, उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाया तो वो मर जाएगा। अब ये बात यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि हम जन्म लेने के बाद मार्स पर जाएंगे। अब चूंकि हमारा शरीर विकसित हुआ है धरती के लिए, हमारी बॉडी काम करेगी धरती के हिसाब से। लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो सब कुछ चेंज होगा। इसलिए आपको अपनी बोन डेंसिटी और मसल डेंसिटी को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वहां ज्यादा नहीं खा सकते, आप आराम से खा लोगे, पर प्रॉब्लम आएगी डाइजेशन में। और प्रॉब्लम क्यों होगी? तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है लगभग हर चीज पर, जिसके हिसाब से हम इंसान डेवलप हो चुके हैं।
अब अगर इन सब बातों को 1 मिनट के लिए साइड करके इमेजिन करें कि हम मार्स पर जैसे तैसे सरवाइव कर भी लेते हैं, तो कुछ जनरेशन के बाद जो लोग होंगे वो मार्स के हिसाब से थोड़े बहुत अडॉप्ट हो चुके होंगे। अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो लोग आएंगे वो मार्स के एनवायरनमेंट के हिसाब से होंगे। पर ये सब मुमकिन तभी हो पाएगा जब मार्स पर खुद लाइफ पॉसिबल हुई तो। हाँ, एक बात और दोस्तों, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपकी स्किन अपने आप ही ऑरेंज पड़ने लग जाएगी। हमारा मतलब ऐसा खुद से नहीं होगा, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्किन में कैरोटेनॉइड नाम का एक एलिमेंट होता है जो हमें यूवी रेज से बचाता है। क्योंकि मार्स पर जो एटमॉस्फेयर है वो पतला है, वो डेंस नहीं है, जिसकी वजह से यूवी रेज एडिशन धरती के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अब इनसे बचने के लिए आपको कैरोटेनॉइड को अपनी बॉडी में ज्यादा बनाना पड़ेगा। ये एलिमेंट जितना ज्यादा होगा आपकी बॉडी उतनी ज्यादा ऑरेंज दिखेगी। अब चलते हैं दोस्तों सूरज के सबसे पास वाले प्लेनेट मरकरी पर। अगर मरकरी को मार्स से कंपेयर करें तो यहाँ पर लाइफ थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। जाहिर सी बात है, ये सूरज के करीब है तो दिन में इसका टेम्परेचर 400 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। और रही बात रात की, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर डेंस नहीं है, इसलिए गर्मी ट्रैप नहीं होती और रात में यहाँ टेम्परेचर चला जाता है करीब -170 डिग्री सेल्सियस। अब अगर किसी भी तरह से हम वहां रहने का जुगाड़ भी कर लेते हैं तो वहां की ग्रेविटी बहुत कम है, जिसकी वजह से लंबे वक्त तक हम इसमें सरवाइव कर ही नहीं सकते। अब आते हैं दोस्तों वीनस पर, हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म प्लेनेट। वीनस पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिलेंगी। जैसे हमारी धरती पर नाइट्रोजन है, ठीक वैसे वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको वीनस पर फोस्फीन देखने को मिलेगा जो हमारे लिए जहर का काम करता है। इसके चलते वीनस रहने लायक नहीं है। अगर आप वहां रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप पानी के अंदर 3000 फीट की गहराई में रह रहे हैं। अब आते हैं सौरमंडल के सबसे जियांट प्लैनेट जो कि है जुपिटर। जुपिटर तो पूरा गैस ही गैस है। अब अगर वहां पर सरफेस ही नहीं होगा तो हम लैंड कैसे करेंगे? रहने की बात तो बहुत दूर है। जुपिटर की तरह सैटर्न भी है जहां आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गैस ही गैस। अब अगर आप यूरेनस पर जाना चाहते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि जैसे हम जाते हैं छुट्टियां मनाने कुल्लू मनाली, उत्तराखंड ठंड को एंजॉय करने, आप यूरेनस पर भी जा सकते हैं क्योंकि वहां पर ठंड अच्छा खासा होता है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो एक चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और वो है समंदर ही समंदर। पर दोस्तों एक्चुअल में वो पानी नहीं बल्कि अमोनिया है। आपको यूरेनस पर लैंड करने के लिए अच्छी खासी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप किसी गलत जगह पर लैंड कर गए तो फिर आपको बहुत दिनों तक सूरज के दर्शन भी नहीं होंगे। क्योंकि ये यूरेनस इतना ज्यादा बड़ा है कि वहाँ धरती की तरह 24 घंटे में दिन और रात नहीं होते और इसलिए वहाँ बहुत ज्यादा टाइम लगता है दिन और रात होने में। इसलिए उतरने के साथ ही वहां पर आपको एक पैटर्न तैयार करना होगा। वहां पर अगर रात हो रहा है तो आपको रात में ही काम करना होगा और सोना भी होगा। ठीक अगर दिन हो रहा है तो आपको सोना भी है और काम भी करना है। समझे दोस्तों? ज्यादा ग्रेविटी की वजह से आपकी बॉडी यूरेनस पर बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगी, आपके मसल टिश्यूज भी डेंस हो जाएंगे और आपकी हाइट भी कम हो जाएगी। पर इसके साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही बड़े हों। धरती से कंपेयर करें तो वहाँ के लोग हमसे बहुत ज्यादा बड़े होंगे। फिर आते हैं नेपच्यून पर दोस्तों। चूंकि ये भी एक गैस वाला प्लेनेट है, पर रिसर्च में साइंटिस्ट को पता लगा है कि कई गुना नीचे यहाँ सरफेस भी मौजूद है। अब इस बात का अंदाजा लगाना लगभग बहुत मुश्किल है कि ये कितना नीचे है। बहुत सारे इफेक्ट चेंज होंगे जिसकी वजह से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हम कैसे दिखेंगे, क्योंकि जितना कोर डाउन होगा ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये थे सारे प्लेनेट, क्योंकि प्लूटो की बात तो करनी नहीं है, वो तो ठीक चांद जैसा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।